तो दोस्तों लर्निंग की इस सीरीज़ में की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रेडर। ठीक है। तो सभी को ट्रेडर बनना है, सभी ट्रेडर बनना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडर बने कैसे? ऐसे नहीं बन सकते कि आप किसी से पैसा मांग के लाए और ट्रेडिंग करने लग गए और डूब गया। डूबेगा डूबेगा। ठीक है। अब घर वाले से मांग ला कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे अब ट्रेडिंग करना है, कुछ ना पढ़ा ना लिखा ना डिग्री ना कुछ, मुझे पैसा दो मैं ट्रेडिंग करूँगा क्योंकि मैंने स्टॉक बनना, मैंने बड़े बड़े इनसे देखा है, इन्फ्लुएंस हुआ हूँ और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है बॉस। ट्रेडिंग में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना आपको एक डॉक्टर बनने में लगती है, जितना आपको एक अच्छा इंजीनियर बनने में लगती है, जितना आपको कोई अदर प्रोफेशन में मेहनत लगता है आईएएस पीसीएस बनने में, उतना ही एफर्ट, उतना ही मेहनत और उतना ही टाइम ट्रेडिंग में भी लगता है। ठीक है। तो ये गलत फहमी जो है आपके अंदर की, हम आएंगे पैसा लेके आएंगे, पैसा होगा तो ट्रेडर बन जाएंगे, ये कभी नहीं होनी चाहिए। पैसा होगा तो सब चला जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर बनना है तो कैसे कैसे आप क्या बोलते हैं ट्रेडिंग को स्टार्ट करो। सबसे पहला तरीका होता है आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करो। फुल टाइम नहीं, फुल टाइम ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, पार्ट टाइम ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है। कैसे होती है एक बार समझाता हूँ। ठीक है। ट्रेडर आपको बनना है, आपको पार्ट टाइम स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और कैसे करोगे? देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास आपका खुद का पैसा होना चाहिए। आप मांग के किसी से उधार लेके अरेंज करके ट्रेड कर रहे हो, उसके बाद पता है क्या आपको क्या होगा? आपके वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, प्रेशर रहेगा, मेंटल प्रेशर, क्योंकि आपके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, आपको नीड रहेगी कि आप मांग के कितना लाए, है ना। आप यहाँ पे 1 लाख रुपये मांग के लाए, आपको वहाँ पे फिर अब क्या है कि बंदे को देना है अपने वापस। आपको अपने खुद के लिए कमाना है, जिससे मांगा है उसको भी तो कुछ ब्याज दोगे, या उससे उसने ऐसे तो दिया नहीं होगा, ऐसे दिया हो तो ठीक है, वो कोई अपना ही बंदा होगा, उसको आपको देना है। लेकिन आपको कुछ आता नहीं है, आपने मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन आप मांग के लाते हो, देना है, तो आप सोचो कितनी बड़ी गलती करते हो। ठीक है। तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है आपको फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। फुल टाइम ट्रेडिंग से पहले आपको किसी एक स्टेबल जॉब पर होना चाहिए। एक तरीके से कहता हूँ कि आपके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग होनी चाहिए। आप कुछ भी करो, ठीक है, आपके पास किसी भी टाइप का सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए। आपके पास कोई जॉब होनी चाहिए जो आप कर रहे हो, जिससे आपका पैसा आ रहा हो। एटलीस्ट 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीने का, 10 से 20 हज़ार, 25 हज़ार महीने का आ रहा हो, तब जाके आप उस कैपिटल में से उसका कुछ परसेंट, एक तरीके से कह सकते हो 30 से 40% कैपिटल आप अपनी अर्निंग का 30 से 40% कैपिटल आप ट्रेडिंग में अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि यार रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने आप को टेस्ट करने के लिए लगा सकते हो। ठीक है। 30 to 40%, सपोज करो आपको 20 हज़ार मिल रहा है ना, तो आपको एक तरीके से मान लो कि 5 से 6 हज़ार रुपये महीने का ट्रेडिंग को सीखने में, ट्रेडिंग करने में लगा सकते हो, अगर आपको एक अच्छा फुल टाइम ट्रेडर बनना है। अब ये नहीं कि आपका वहाँ पर सक्सेस रेट आ जाएगा कि सीधा बन जाओगे ट्रेडर। सबकी गलती ये होती है पैसा इकट्ठा करो हम ट्रेडिंग कर देंगे, नहीं। ठीक है। आपको अपनी अर्निंग का, पहले तो आपके पास खुद की अर्निंग होनी चाहिए, खुद का पैसा होना चाहिए, मांग के से लेके, मम्मी पापा से मांग के कभी नहीं। ठीक है। दूसरा, आपके पास खुद की अर्निंग है, जॉब है, कोई छोटी मोटी जॉब आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप उससे निजात पाना चाहते हो, कहते हैं ना 95 से निजात पाना चाहते हैं, हम ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक सैलरी आनी चाहिए कहीं ना कहीं से। अगर आपके पास सैलरी आ रही है तो उस सैलरी का एटलीस्ट 30 to 40% हिस्सा आप ट्रेडिंग में डाल सकते हो। ठीक है। ये नहीं कि डालने के बाद लाले पड़ जाए खाने के, ऐसा चीज़ नहीं करना है। तो आप डाल सकते हो, लेकिन कैसे करना है ना, किस चीज़ के लिए? थोड़ा बहुत साइड अर्निंग के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में 30-40% आपके दिमाग में रहना चाहिए लूज़ होगा। ठीक है। लॉस ऐसा टॉपिक है ट्रेडिंग के अंदर जो होता ही होता है, 99% को होता है बाइंग में। और सभी के सभी ट्रेडिंग करते हो, सबके सब ऑप्शंस में घुसते हैं, ऑप्शंस में नहीं। आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए नहीं होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जर्वेशन होता है, कैंडलस्टिक टू कैंडलस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, प्रीमियम टू प्रीमियम ऑब्जर्वेशन होता है ना। छोटी छोटी चीज़, एक छोटी गलती आपको बहुत बड़ा डेंट दे सकती है मार्केट में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग नो। पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो एफएनओ में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। आपको इक्विटी में ट्रेड करना, आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, स्टॉक्स में एनालिसिस करो। स्टॉक्स में जितना मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और जितने भी टाइप के आपको प्राइस एक्शन मैंने सिखा था, टेक्निकल एनालिसिस सिखा था, उसको स्टॉक्स में अप्लाई करो। रात को बैठो, जॉब आपका खत्म हो जाता है, रात को बैठो, कुछ स्टॉक फाइंड करो, उसमें टेक्निकल एनालिसिस करो, उसमें कल ये मार्केट ये प्राइस इस जगह पर जाएगा तो मेरी बाइंग पोजीशन पड़ेगी, यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करूँगा, वो एंट्रीज प्लान करो। और अगले दिन मार्केट में आते हो तो आप अपना क्या बोलते हैं ट्रेड वहाँ पर पंच करो,
ट्रेड पंच करने के बाद स्टॉप लॉस डालो, आप अपना काम भी कर सकते हो, आप अपना ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करोगे, है ना आप ऐसा लगाओगे ना कुछ लगाओगे, आप वहाँ पे जीरो तो खेलते रह जाओगे, जो मार्केट में चक्रव्यूह चल रहा है उसमें फंसते रह जाओगे। ठीक है, तो पार्ट टाइम ट्रेडिंग में नो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, साइड अर्निंग के लिए आप अपना कुछ कमाए हुए का कुछ हिस्सा लगा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कोई अर्निंग नहीं होगी, स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे, बट स्टार्टिंग में आपने अपने आप को टेस्ट करना है कि मुझे जो मैंने सीखा है, जितना कुछ भी मैंने सीख रखा है, इसको मैं टेस्ट करूँगा। हर किसी के लिए नहीं है ना ट्रेडिंग बॉस, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हर कोई ट्राई जरूर करना चाहता है कि हो सकता है उसका माइंडसेट बैठ जाए, उसकी साइकोलॉजी बैठ जाए। हर किसी के लिए नहीं है, बंदा एक ही निकलता है ना 100 में से। ठीक है, तो अपने आप को टेस्ट करना है कि मेरा जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं एनालिसिस है, जो भी मेरे प्राइस एक्शन है, जो भी मेरी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, ये काम कर रही है, ये मेरे को पैसा देगी, बना के देगी या नहीं देगी, क्या मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि जॉब छोड़ के अगर मैं ये चीज़ करने लग जाऊंगा तो मुझे जॉब से अच्छा पैसा बन जाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है। टेस्ट के बाद अगर आपका, है ना, और तय एक तरीके से 6 महीने से 12 महीने, 6 महीने से 1 साल एटलीस्ट आपको चाहिए। 1 साल आपको लगेगा ही लगेगा, है ना। मैं कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि 1 दिन हफ्ते करो, हमारी इस ग्रुप में जुड़ जाओ, हम तुम्हें कब बना देंगे ट्रेडर, ऐसा कहीं नहीं होगा, ना कभी होने वाला है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 6 से 12 महीना चाहिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको एक मार्केट का पूरा फेस देखना पड़ेगा। जॉब भी कर रहे हो, अपने जॉब का कुछ हिस्सा यहाँ ट्रेडिंग में लगा रहे हो, अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, अपनी एनालिसिस को वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बने हुए हैं, स्ट्रेटजीज़ को क्या बोलते हैं, अपनी स्ट्रेटजी का रूल फॉलो कर रहे हो। 6 से 12 महीने तक आपने काम किया, है ना। स्टार्टिंग के 6 महीने आपके स्ट्रगल के रहेंगे, स्टार्टिंग के 6 महीने आपको मार्केट में को समझने में लगेगा, लेकिन जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होंगे, है ना, उस 6 मंथ के अंदर अगर आपका कंसिस्टेंट अर्निंग हो रहा है, सपोज़ करो आप एक तरीके से 10 से 15 हज़ार रुपये महीने की यहाँ की आपकी जॉब है, या 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये की जॉब है, और यहाँ से आप कंसिस्टेंट लगातार आपने 6 महीने तक एक डिसेंट रिटर्न बना लिया अपने डिप्लॉयड कैपिटल में से, एक तरीके से मान लो अपनी जॉब की बराबरी का रिटर्न आपने बना लिया यहाँ से ट्रेडिंग से फुल टाइम, देन आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो फुल टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसे नहीं शिफ्ट किया जाता कि पैसा इकट्ठा किया और आओ भैया एक लैपटॉप रखा, स्टॉक बनने की तरह बड़ा सा स्क्रीन रख लिया और हम अब बन गए ट्रेडर, बस फर्स्ट क्लास रील बनाई और देखा तो वहाँ पर सारा लॉस होता है, फिर वो लैपटॉप बेच के पैसे नहीं मिलेंगे वापस। ठीक है, तो ये होता है एक पार्ट टाइम ट्रेडर जो फुल टाइम ट्रेडर बनता है बाद में। लेकिन स्टार्टिंग में सभी लोग क्या गलती करते हैं, पैसा इकट्ठा करो सीधे फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, नहीं। तो ये एक तरीका है ना। आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग करनी है, आपको ये जॉब आपका खुद का सेल्फ अर्निंग होना चाहिए, खुद का पैसा लगाओगे तभी कमा पाओगे, सेल्फ अर्निंग होनी चाहिए, है ना। उस सेल्फ अर्निंग में से कुछ हिसाब ट्रेडिंग में लगाओगे, आपने जितना सीखा है उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट किस में करोगे, स्टॉक्स में। स्टॉक्स में अच्छा खासा पैसा बना लिया ना, ऑप्शंस में भी आप अपने रिस्क को मैनेज करना सीख जाओगे, आप अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करना सीख जाओगे, अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट, अपना एंट्री एग्जिट प्राइस, उस पर स्टिक रहोगे। लेकिन सीधे ही एफएनओ में घुस गए तो नहीं बन सकते कभी ट्रेडर, कभी फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते डायरेक्ट एफएनओ में घुस गए तो। स्टॉक्स में अपने आप को टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद अपने आप को टाइम दो। उस टेस्टिंग में स्टार्टिंग के 6 महीना आपको बहुत कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 महीने अगर आपका कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन रहा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बन रहा है, जो आप कमा रहे हो और जगह से वहाँ के बराबर का प्रॉफिट आप यहाँ से निकाल रहे हो, तो उस अर्निंग वाले साइट को शिफ्ट करके आप एक पार्ट टाइम ट्रेडर से फुल टाइम ट्रेडर में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ से भी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी जॉब भी बन रहा है, दोनों की दोनों सही है, सेफ साइड चल रहा है, तो आप वही पार्ट टाइम ट्रेडिंग करो। लेकिन पार्ट टाइम ट्रेडिंग में एफएनओ में कभी मत आना। ठीक है, फुल टाइम ट्रेडिंग में धीरे धीरे स्टॉक्स के बाद आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हो। तो अब मैं बात करूंगा, ये था पार्ट टाइम ट्रेडिंग की। ट्रेडर होते हैं, एक पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है। तो मैंने आपको पार्ट टाइम ट्रेडर कौन होता है, जो अपने काम के साथ साथ साइड बाय साइड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करता है, वो एक पार्ट टाइम ट्रेडर है। अब हम बात करेंगे फुल टाइम ट्रेडर की। पार्ट टाइम मैंने आपको बता दिया, जॉब के साथ जो काम करता है, जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, अपने आप को शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने आप को टेस्ट किया जाता है। अपने आप को टेस्ट करने के बाद जब बंदा उसमें पास हो जाता है, मतलब जो मैंने आपको बताया, उसके बाद वो फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो फुल टाइम ट्रेडिंग इतना ईजी है, नहीं है।
फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर आपके पास कैपिटल एटलीस्ट कितना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। फुल टाइम ट्रेडिंग में पार्ट टाइम में आपके पास जो टाइम था आपने उतने में ही किया, लेकिन फुल टाइम में आपके पास आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है, सिर्फ ट्रेडिंग ही। और जहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी होती है वहीं पर आदमी बर्बाद होता है। ठीक है, तो फुल टाइम ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करना होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको एक ट्रेडर बनना है तो पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है, फुल टाइम ट्रेडर करना है, डिसीजन आपका है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आती है पार्ट टाइम ट्रेडिंग में अगर आपको करनी है, मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, आपको एक डिसेंट सा कैपिटल चाहिए, एटलीस्ट 20 लाख का कैपिटल चाहिए ही चाहिए अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो। बट ये लॉन्ग टर्म में अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनने की सोच रहे हो, आप एक ठीक ठाक सा डिसेंट सा रिटर्न बनाना चाह रहे हो, है ना, डिसेंट से रिटर्न एक तरीके से महीने आज के दिन में आपको 1 लाख रुपये महीने का अर्न करना है। आप सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार एक मैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करूँ ट्रेडिंग से, ये सबसे तो मैं अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। तो आपको एटलीस्ट एक डिसेंट कैपिटल आपका अपना हो सकता है, मैं एक डिसेंट कैपिटल बता रहा हूँ कि 20 लाख का चाहिए। अब इसको यूटिलाइज़ कैसे करना होता है फुल टाइम ट्रेडिंग में। ठीक है, सबसे पहले पर आपके पास आपने सब कुछ पार्ट टाइम में किया काम, आपने कैपिटल अरेंज किया, आप आए, ये 20 लाख भी हो सकता है, किसी के लिए 10 भी हो सकता है, किसी के लिए 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 1-2 लाख लेके फुल टाइम ट्रेडिंग में कभी मत शिफ्ट होना। ठीक है, तो उसमें से आपने 10 लाख एक तरीके से 50% कैपिटल आपने सेविंग फंड में डाल देना है, ये मस्ट है। वरना ये 20 का 20 लाख आप सोच के फुल टाइम ट्रेडिंग करोगे ना बॉस, 1-2 दिन प्रॉफिट होगी, जिस दिन जाएगा उस दिन अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, ये बहुत जल्दी चला जाएगा। ठीक है, फिर और 5 लाख होता है इमरजेंसी फंड। आप फुल टाइम ट्रेडर बनना, आपको करना ही ट्रेडिंग, आप सब कुछ आपके लिए ट्रेडिंग है, हमेशा इमरजेंसी फंड होना चाहिए। किसी भी टाइप की इमरजेंसी आपके साथ कभी भी घट सकती है तो वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, सेविंग फंड एक तरीके से आपके पास एक बैकअप होता है, एनी टाइम बैकअप, वो सेविंग फंड आपके पास रहना चाहिए। फिर आपको इस 20 लाख के फंड में से 5 लाख का कैपिटल आपको अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करना है, डीमेट में या अपनी ट्रेडिंग के लिए। अब इसमें से 5 का 5 लाख ट्रेड में नहीं बोल रहा मैं, 5 लाख कैपिटल आपको ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपके ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ कितना हुआ 25%। ऐसे किया, ऐसे एक फंड को मैनेज करके की जाती है फुल टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता 20 लाख लाए 20 का 40 बनाते हैं, 40 का 60 बनाते हैं, बाजार में जो सपने बेचे जाते हैं वो नहीं है, ऐसे कभी नहीं होता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि आपको अगर फुल टाइम एक ट्रेडर बनना है, ठीक है, आपने कैपिटल मैनेजमेंट कर लिया, फंड मैनेजमेंट कर लिया, ये हमेशा रखना अपने पास, जो सेविंग कैपिटल है, इमरजेंसी रखो ना रखो, लेकिन सेविंग कैपिटल हमेशा रहना चाहिए। पूरे के पूरे कैपिटल से कभी भी फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट मत होना, क्योंकि 1-2 फुल टाइम ट्रेडिंग में आप हमेशा स्क्रीन के आगे बैठे हो 6 के 6 घंटे, वो बहुत खतरनाक चीज़ है। पार्ट टाइम में आप थोड़ा थोड़ा टाइम देखते हो, एनालिसिस करते हो, ट्रेड चला ठीक है, नहीं तो एसएल दिया बंद। लेकिन यहाँ मार्केट लालच देता है, आप 6 घंटा पूरा देखते हो तो मार्केट आपको बुलाता है, जब मार्केट बुलाता है वहाँ मार्केट खा जाता है। ठीक है, तो फुल टाइम ट्रेडर अगर आप बने तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना होता है, क्या क्या आपका एक रूटीन होता है। आप उठते हो सुबह, ठीक है, और मॉर्निंग में आपको एक हेल्दी वर्कआउट करना या हेल्दी एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन तो कंपलसरी है, एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप बैठे हो, आपको फ्रेश माइंड चाहिए, आपको आपकी ब्रेन सेल्स, आपकी बॉडी की सेल्स एक्टिव चाहिए ताकि आप डिसीजन अच्छे ले सको। फुल टाइम ट्रेडिंग में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत डिसीजन आपको बर्बाद कर सकता है। ठीक है, तो हेल्दी जितना आपका रूटीन होगा, हेल्दी जितना ईटिंग होगा, जितना अपना डाइट को अच्छे रखेंगे, जितना फिजिकल वर्कआउट करेंगे, उतने आप अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि ये एरा जो है एक यंग यूथ ट्रेडर्स का है, 20 से लेकर 25 साल तक के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको ट्रेडर देखने को मिलेंगे अभी के टाइम पे। ठीक है, 20 से लेकर 30 साल तक के। ठीक है, तो फुल टाइम ट्रेडिंग में आपने वर्कआउट आप उठे, आपको प्री मार्केट एनालिसिस मस्ट होता है, करो ना करो आपकी ट्रेडिंग में स्टाइल पे डिपेंड करता है, बट आपको प्री मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या चल रहा है हमारा मार्केट, कल क्या रहा था, कहाँ ओपनिंग हो रही है, कैसी सेटल हो रहा है। उसके बाद ग्लोबल एनालिसिस हमेशा आपके पास होना चाहिए कि आप ग्लोबली मार्केट, ग्लोबली, क्योंकि आपने करनी ही ट्रेडिंग है। अब आपको किसी बॉस को हाँ या ना नहीं कहना है, आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपने इमोशंस को काबू में रखना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओ। ऐसे नहीं कि रोज़ सुबह उठे चलो स्केल मार दिया ट्रेड कर लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, ग्लोबल एनालिसिस करके रखनी है। ठीक है, 9 to 4 PM ऑब्जर्व करते हो आप मार्केट में। मार्केट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, 9 बजे से आप बैठते हो, प्री मार्केट खुलता है, 15 मिनट के बाद 9:15 मार्केट ओपन होता है, उसके बाद 3:30 में मार्केट क्लोज हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हो कि आज मैंने क्या क्या गलती की, क्या क्या मैंने प्रॉफिट बनाया, किस चीज़ से बनाए। तो एटलीस्ट आप 9 बजे से लेकर 9 to 5 की जॉब को स्किप करके 9 to 4 मार्केट में बैठते हो। रात को एटलीस्ट 2 घंटा बंदा फिर और देता है एक्स्ट्रा। समझो, इतना इजी नहीं है फुल टाइम ट्रेडिंग का है कि यार जितना फ्लेक्स करते हैं ना लोग,
फुल टाइम ट्रेडिंग इंजॉय ट्रैवल ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। फिर आ जाता है मैनेज प्रॉपर रिस्क। अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर तभी तक हो जब तक आपके पास अपना कैपिटल है, ठीक है। जब तक आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड और ही इंक्रीज़ होता है, आप इससे थोड़ा बहुत कमा रहे हो मार्केट से, तब तक ही फुल टाइम ट्रेडर हो। अगर आपका पैसा चला गया ना, आपने ये मैनेज नहीं किया, इसके मैनेजमेंट को छोड़ के आपने फुल टाइम ट्रेडिंग कर दी, ठीक है, कैपिटल नहीं बचा, वापस से जाना पड़ेगा जॉब में। और ट्रेडिंग में घुसने के बाद जॉब नहीं हो पाएगी, है ना। ट्रेडिंग और ना कोई देगा, क्योंकि आप एक डेढ़ महीना, 3-4 महीना ऐसे तो घूमोगे, है ना। 3-4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के बाद फिर क्या जॉब करोगे आप, ठीक है। तो सबसे उसके बाद आ जाता है मैनेज प्रॉपर रिस्क। रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मैनेज प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपको, आपने 5 लाख लगाया, आपका 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो गया। आज जैकपॉट एक्सपायर लग गई आपकी, आप गए तुरंत मार्केट में एक फर्स्ट क्लास आईफोन लेके आ गए, है ना, 1.5 लाख रुपये का। भैया जो आपने कमाया वो खर्च कर दिया, है ना। अब कल के दिन में आपको लॉस होगा, कल के दिन में आपको 1-1.5 लाख का लॉस होगा। वो किससे होगा, ये जो आपके पास 5 लाख का फंड पड़ा था इससे होगा। अब ये फंड 4.5 लाख रह जाएगा, फ़ोन को कहाँ बेचोगे, कितना मिलेगा उसका। तो हमेशा फुल टाइम ट्रेडिंग में जब तक आपके पास एक डिसेंट अच्छा खासा बैकअप फंड नहीं बन जाता, आपका कैपिटल ग्रो कर करके, तब तक उसको क्या बोलते हैं ना, वो एक्सपेंस नहीं करना है, उसको खर्चा नहीं करना है, उसको अपने कैपिटल को इंक्रीज़ करते हुए ना। अगर आप प्रॉफिट हुआ आपने खर्च कर दिया, लॉस हुआ, है ना, आप मांगने लग गए, ऐसा नहीं होगा। प्रॉफिट हो रहा है उसको सेव करते जाओ। ऐसा आपका फुल टाइम ट्रेडिंग में ऐसा हो जाना चाहिए आपका ट्रेडिंग क्या बोलते हैं कैपिटल, कि आपने जो कैपिटल डिप्लॉय किया मार्केट में, 5 लाख का कैपिटल आप लेके आए थे, जब तक, है ना, आपको ट्राई करना है कि आप 5 लाख के कैपिटल में से इस सबसे पहली चीज़ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं अपने डीमैट अकाउंट से अपना जेब का 5 लाख रुपये बाहर निकाल दूँ बस। और जो अब मेरे अकाउंट में कैपिटल रहेगा वो मेरा प्रॉफिट का पैसा रहेगा, प्रॉफिट का पैसा रहेगा, आप इजी माइंड होगे और अच्छे से फुल टाइम ट्रेडिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आपका जेब का पैसा रहेगा, है ना, 1-2 लाख बने, आपने खर्च कर दिया, ये कभी मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए, आप इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करना अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है। लॉसेस को मैनेज करके चलना है, ठीक है। प्रॉफिट हुए तो उसको खर्चा नहीं करना है, आप ट्राई करना है अपने आप को, अपनी डीमैट अकाउंट को के अंदर कैपिटल जो है सिर्फ प्रॉफिट का रहना चाहिए, उसको शिफ्ट करना है धीरे धीरे, है ना। ये जेब का पैसा लगा दो, प्रॉफिट को खर्च कर देगा, वो कर देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आपने मार्केट से लॉस किया, प्रॉफिट किया, जैसा भी किया, एक थोड़ी देर बाद आपने पोस्ट मार्केट में किया, मैंने क्या गलतियाँ की, कैसे मैंने ट्रेड्स लिए, क्यों मैंने क्वांटिटी साइज बढ़ाया, क्यों मैंने कम किया, क्यों मेरा प्रॉफिट हुआ, क्यों मेरा लॉस, उसको एनालाइज, उसको नोट डाउन। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में ठीक है, कभी कोई एनालिसिस नहीं करता है, लॉस में, है ना, लॉस में एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मेरी इससे गलती क्या हो कि मुझे लॉस हुआ। तभी आप एक सक्सेसफुल फुल टाइम ट्रेडर बन पाओगे जब आपके लॉसेस से आप सीखोगे और वो रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। वो चीज़ रिपीट होगी क्योंकि यहाँ साइकोलॉजी माइंडसेट बहुत बुरी तरीके से मार्केट में खा जाता है। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करते हो, ना चाहते हुए भी करते हो, तो अगर आपने गलतियाँ रिपीट कर दी तो फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए कैपिटल लाए थे, सब जीरो हो जाएगा, लास्ट में वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आए थे, ठीक है। तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्राई करना है कि आप अगर 6 घंटा चार्ट देख रहे हो ना, 6 घंटे चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही घंटे चार्ट को दो, ज़्यादा से ज़्यादा। दिन भर चार्ट फिर तो आप यहीं फंसे रहेंगे ना, फिर तो आप इंडिपेंडेंट कहाँ होंगे। अपने आप को उसके बाद टाइम दो, रीडिंग्स सीखो, थोड़ा वीडियोस देखो, बुक्स रीड करो, है ना। और अपनी और कैसे अपनी वेल्थ बनाई जाए, कैसे हम अपने पोर्टफोलियो बनाए, कैसे अपने वेल्थ को डाइवर्सिफाई किया, क्या और मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और चीज़ मैं कर सकता हूँ, किसी को सिखा सकता हूँ, किसी को बता सकता हूँ, इस जो मेरे पास स्किल है इसको शेयर कर सकता हूँ, है ना। क्या ऐसा नया चीज़ कर सकता हूँ जहाँ से मेरा और सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग स्टार्टिंग में फुल टाइम ट्रेडिंग करो, आपके यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंसी है, किस पे, ट्रेडिंग के अंदर डिपेंडेंसी, कि आपको अब ट्रेडिंग से ही कमाना है। तो जैसे जैसे आप अपने सोर्स ऑफ अर्निंग को
डाइवर्सिफाई करोगे, आपके पास 1 2 3 सोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएंगे, तो ट्रेडिंग आपके लिए और इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सब आपको कमाना नहीं है, यहाँ अपने ट्रेड करना है, अपनी एनालिसिस को टेस्ट करना है। आपको पता है मेरा महीने का कितना मैंने बना लूँगा, इतने स्टॉप लॉसेज जाएंगे तो कितना जाएगा, इतने टारगेट्स आएंगे तो कितना बनेगा, और ऑन एन एवरेज मेरा इतनी एक्यूरेसी है तो मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, वो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फुल टाइम ट्रेडर ट्रेडिंग करनी होती है। इस तरीके का बंदा या इस तरीके से एक फुल टाइम ट्रेडर होता है। और जो मैंने आपको पार्ट टाइम ट्रेडर बताया था वो किस तरीके से होता है वो मैंने आपको समझा दिया। तो आपको चूज़ करना है कि आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है या आपको एक पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है। डिसीजंस चॉइस इज़ ऑल योर्स। ठीक है, मेरा काम था आपको ये चीज़ समझाना, और बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है फुल टाइम और पार्ट टाइम ट्रेडिंग में। तो पार्ट टाइम स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो उनके लिए पार्ट टाइम ट्रेडिंग बेस्ट है। फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल ट्रेड मत करना। जो कर कुल के जिन्होंने कर लिया है, अपना एक कैपिटल अच्छा खासा अरेंज कर लिया है, मैनेज कर लिया है या बना लिया है, इकट्ठा कर लिया है, वो फुल टाइम ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन वो फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर इस चीज़ को, है ना, तो आपका रिस्क मैनेज को हमेशा देखना है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं हो सकती है, मैंने सब आपको बता दिया है। अब मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।